तब बात करेंगे ना। शमा, बताइए क्या इस वक्त की बड़ी खबर है? आप बिल्कुल अनुपम, देखिए 543 सीटों में 542 सीटों पर रुझान जो हैं वो पूरे आ चुके हैं और इनमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के खेमे में बड़ी खलबली ये रुझान पैदा कर रहे हैं क्योंकि 88 सीटों पर ही मात्र उसे बढ़त मिल रही है और इसका नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने उनकी बहन यानी कि राहुल गांधी से मिलने उनकी बहन प्रियंका गांधी उनके घर पर पहुंच चुकी हैं। वो उनसे बातचीत कर रही हैं। मंथनों का दौर शुरू हो चुका है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक हुई कहां से, क्या ऐसे फेल्योर रहे जबकि पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, तो आखिरकार ये क्यों ऐसा हुआ। प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का थी और इस बार प्रियंका गांधी से आखिरकार चूक जो है वो कहां पर हुई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह की वो जो अर्थमेटिक थी, वो जो गणित थी, वो आखिरकार उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सफल हुई है, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है जहां पर राहुल गांधी से मिलने प्रियंका गांधी पहुंची हैं और रुझानों के बाद जो मंथन का दौर है वो शुरू हो चुका है, मंत्रणा चलने लगी है। सब लोग अपने कागज कलम लेकर मौजूद हैं कि आखिरकार ऐसी चूक जो है वो कहां पर हुई, क्या कमी रह गई। और एक तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली से ही आई थी, राहुल गांधी के घर से आई थी। वो राहुल गांधी का घर जो हमेशा गुलजार रहता था, जहां पर चहलकदमी कांग्रेसियों की बढ़ी रहती थी, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत ने जो है वो बड़े बड़ों को हाशिए पर ला दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है और जो रुझान है 543 में से 542 में, उनमें 343 पर तकरीबन भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 88 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि 111 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जा रही हैं। इन अन्य में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनमें से गठबंधन जो है वो जो है बड़ी जो है वो भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी जो है वो अब से थोड़ी देर में कांग्रेस के दफ्तर पहुंच सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। ज्यादा अपडेट राजीव तिवारी दे रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या चल रहा है अभी वहां पर? मैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर हूं और यहाँ पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच प्रियंका गांधी जो कि राहुल गांधी की बहन है, कांग्रेस पार्टी में महासचिव है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का उनको कमान दिया गया था। हालांकि उन्होंने देश भर में चुनाव प्रचार किया था और बड़ी उम्मीद थी दोनों लोगों को कि कांग्रेस अच्छा करेगी इस चुनाव में। लेकिन जो मतगणना के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी और एनडीए की उसमें बढ़त दिखाई दे रही है, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी में डेवलपमेंट शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी लगभग 15 से 20 मिनट राहुल गांधी से मुलाकात की है उनके आवास पे और आगे की रणनीति पर चर्चा किया है उन्होंने कि अब आगे क्या कुछ करना है। प्रियंका गांधी यहाँ से राहुल गांधी से मिल करके निकल गई हैं। थोड़ी देर बाद जो सूत्र बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय जाने वाले हैं और वहां पे पत्रकारों से वार्ता करेंगे। जो नतीजे सामने आ रहे हैं उस पर वो चर्चा करेंगे पत्रकारों से। जी, तो राहुल गांधी भी ये मान लिए हैं क्या कि जो रुझान है वही नतीजों में तब्दील होंगे? ये इसका जवाब लेंगे, लेकिन ये तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है ये दिखाती है कि इन रुझानों ने कांग्रेस को कितना बड़ा झटका दिया है। ये राहुल गांधी का घर है, राहुल गांधी का आवास है, यहां पर हमेशा चहलकदमी रहती है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से ये इलाका पटा रहता है, लेकिन बड़ी मायूसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगी है, बड़ा झटका लगा है और ये सड़कें वीरान हो चली हैं। जहां पर हुजूम उमड़ता था, जहां पर जीत की तैयारियां चल रही थी, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और इस सन्नाटे में सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मिलने पहुंची हैं। ये एक बड़ी अपडेट है। हमारे साथ राजीव लगातार बने हुए हैं राहुल गांधी के घर के बाहर से। तो राजीव, क्या राहुल गांधी भी ये मान चुके हैं कि जो रुझान है वही नतीजों में तब्दील होंगे? अब कोई बहुत बड़ा मिरेकल होने नहीं जा रहा, उन्होंने जितना करना था कर दिया, नतीजा उनके सामने? बिल्कुल इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कल तक जो कांग्रेस के तमाम जो नेता राहुल गांधी और
प्रियंका गांधी स्वयं कह रही थी कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, जो संभावना जताई गई एग्जिट पोल के नतीजों में, उस पर आप लोग विश्वास मत कीजिए। लेकिन अब मतगणना प्रक्रिया के बाद जो रुझान सामने आए हैं, जिस तरह से हर सीट पे एनडीए के और बीजेपी के उम्मीदवार जो है बढ़त की तरफ दिखाई दिए हैं, उसके बाद कांग्रेस खेमे में मायूसी छाई हुई है। बिल्कुल इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो सीटों का जो अंतर दिखाया जा रहा है वो 100 से 150 के बीच दिखाया जा रहा है। उसके बाद कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो भी पूरी तरह से चुप्पी साध लिए हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट तो महसूस कर रही है। वही वजह है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मिलने सीधे पहुंची है और यहाँ पे दोनों लोगों के बीच और राजीव, ये जो दो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें जो हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि एक तरफ जब जीत होती है तो दिल में क्या उमंग, क्या खुशी होती है। ये लखनऊ से तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर से आ रही हैं और वहां पर किस तरीके की जो है वो नजारे हैं वो देखिए। मोदी का मास्क लगाए, अपने कंधों पे लोगों को बिठाए हुए लोग जो है वो खुशी में झूम रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को सेल्फी खींच रहे हैं, मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और वाकई में मोदी मैजिक जो है वो चल गया, वो काम कर गया। और शायद दूसरी तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर मायूसी दिलों में बैठ चुकी है। जहां से बहुत उम्मीदें थी, राहुल गांधी ने पूरा जोर लगा दिया, राहुल गांधी ने अपना एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा दिया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर, यही कहा जाए बहुत मेहनत की गई थी लेकिन बहुत देर हो गई, सनम आते आते नतीजा जो है वो सामने है। देखिए, मोमेंटम अभी कांग्रेस का उस तरीके से नहीं बना था जी। और आप यह देखिए कि 2009 में जिस तरीके से यूपी ने वापसी की थी, उसी तरीके से इस बार 2019 में जो समा था वो एनडीए के ही पुनः वापसी का था। ठीक है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दे को जो है उभारा गया, उछाला गया, लेकिन और सारे ऐसे काम थे जो बेरोजगारी के मुद्दे को एक बर्निंग इशू नहीं बना सके। मोदी सरकार की जो गेम चेंजर योजनाएं थी और इंटरिम बजट के बाद से यह सरकार फिर से अपने तमाम घोषणाओं के जरिए जो पटरी पर आई, जो इंटरिम बजट के जरिए किसान सम्मान राशि दी गई, आईटी के जो है लिमिट बढ़ाए गए, अपर कास्ट को जो रिजर्वेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और फिर ऊपर से जो बालाकोट का जो है एक ऐसा इन्हें एक लिक्विड मिला जो कि एक तरह से जो पहले 200 के सीटों के आसपास जो थम रही थी एनडीए, वह एक तरह से अब 300 सीटों के आसपास जाता नजर आ रहा है। इसके अलावा जो टोटल पॉलिटिकल मैनेजमेंट है आज की तारीख में, जो बीजेपी का शाह और मोदी के डुओ के साथ, वह आडवाणी और वाजपेयी के पॉलिटिकल मैनेजमेंट से ये ज्यादा पुख्ता है। बिल्कुल, और उसी का नतीजा है सर कि बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है वो जश्न जो है वो मनने लगा है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जश्न है और 5 बजे बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे, लोगों से मुखातिब होंगे। और ये जो एक प्रचंड बहुमत की तरफ सरकार बनती नजर आ रही है, उसमें दुल्हन की तरह इस जो है पूरे दफ्तर को सजाया गया है। और इन सब के पीछे जो दिमाग था, वो दिमाग था इस चाणक्य का। इस चाणक्य ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद विपक्षियों को नहीं थी, उनको भनक भी नहीं लगी। लेकिन इस चाणक्य ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर 2014 से बड़ी लिमिट तक पहुंचाया है, बड़े मार्जिन की तरफ पहुंचाया है। और ये कांग्रेसियों के लिए बहुत ज्यादा सवाल है कि आखिरकार चूक कहां हुई। यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत कही जाए या कांग्रेस की बड़ी हार कही जाए, इस पर मंथन की दरकार है। एक ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद